नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की 5 बड़ी खबरें। राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़े तो भारी बहुमत से जीतेंगे। बंगाल में टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान। महागठबंधन से नाखुश झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने की योजना। तेज प्रताप ने किसे कहा जयचंद्र, लालू यादव को लिखी चिट्ठी। शर्मिष्ठा पनौली कौन है? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया। अगर राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़े तो भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान में इतने लोकप्रिय हैं कि अगर वो वहां से चुनाव लड़े तो भारी बहुमत से जीत सकते हैं। यह टिप्पणी उस समय की गई जब राहुल गांधी ने कुछ वीडियो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर काफ़ी साझा किए जा रहे थे। आचार्य प्रमोद ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय सेना और संस्थाओं पर भरोसा नहीं जताते, जबकि पाकिस्तान के नेताओं की बातों को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सेना पाकिस्तान को जवाब देती है तो राहुल गांधी उससे सबूत मांगते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का कोई नेता बयान देता है तो वह उसे तुरंत सही मान लेते हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता भी उन्हें पसंद करती है। राहुल गांधी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाने पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने सेना, संसद और संविधान पर प्रश्न खड़े करना आदत बना ली है। जब कोई बच्चा बिगड़ता है तो सुधार की संभावना रहती है, लेकिन राहुल गांधी जैसे नामी परिवार से होने के बावजूद वह पूरी तरह से भटक गए हैं, उन्होंने कहा। साथ ही यह भी जोड़ा कि उन्हें अब भी सलाह दी जा सकती है कि देश के खिलाफ बयानबाजी से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से करने पर आचार्य प्रमोद ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत को पहले कभी नहीं मिला। उनके अनुसार आज भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और प्रभाव मिला है, उसका श्रेय सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। राहुल गांधी को असामान्य व्यक्तित्व करार देते हुए आचार्य प्रमोद ने सलमान खुर्शीद और शशि थरूर जैसे वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री की प्रशंसा किए जाने पर कहा कि यह बगावत नहीं बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने जैसा है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो न राम मंदिर बनता, न ट्रिपल तलाक खत्म होता और न ही पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिल पाता। जो नेता देश के लिए समर्पित है उसकी सराहना की ही जानी चाहिए। बंगाल में टीएमसी को घेरने का बीजेपी का मास्टर प्लान। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बंगाल दौरे पर जाकर चुनावी तैयारियों को धार देंगे। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में राज्य भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुनाव संचालन और जीतने का मंत्र देंगे। राज्य में हिंदुओं के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं और बांग्लादेश घुसपैठियों की बढ़ती समस्या के मद्देनजर पार्टी बंगाल में हर हाल में अगले साल सत्ता चाहती है। पार्टी की योजना के तहत अब हर महीने गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाएंगे। गृह मंत्री शाह विशेष संगठनात्मक बैठक के अलावा कोर कमेटी के साथ बैठक कर पश्चिम बंगाल के लिए नई चुनावी रणनीति पर मंथन भी करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था, वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में भी 3 से 77 सीटों पर पहुंचने में सफल रही थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। फिर भी राज्य में लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। इस वक्त पार्टी राज्य में 38% वोट शेयर पर खड़ी है। पार्टी का मानना है कि पिछली कुछ गलतियों से सबक लेते हुए राज्य में सत्ता की सीढ़ी तक चढ़ा जा सकता है। महागठबंधन से नाखुश झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने की योजना बनाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के गठबंधन की तैयारी के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया है।
नतीजतन पार्टी अब महागठबंधन के गठबंधन का हिस्सा बने बिना स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में है, अक्टूबर और नवंबर के दौरान होने वाला है। अप्रैल और मई के दौरान बिहार में आयोजित 3 प्रमुख महागठबंधन बैठकों में अनदेखी किए जाने के बाद पार्टी का नेतृत्व कथित रूप से निराश है। गठबंधन की 21 सदस्यीय समन्वय समिति से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाहर रखा जाना निराशा को और बढ़ा देता है। पार्टी निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुद को दरकिनार महसूस करती है, जिससे गठबंधन के भीतर संबंधों में और तनाव पैदा होता है। इन झटकों के बावजूद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उम्मीद है कि महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा को उचित सीट देंगे। सोरेन की उम्मीदें पारस्परिकता की भावना पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान राजद को कई सीटों की पेशकश करके महत्वपूर्ण समर्थन दिया था। हालांकि अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगामी बिहार चुनाव में अपनी भूमिका के बारे में कोई विशेष ध्यान या ठोस आश्वासन नहीं मिला है। नतीजतन इस बात की अटकलें बढ़ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को पूरी तरह दरकिनार करते हुए बिहार के 12 से 15 सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार उतारा जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि झारखंड में अपेक्षाकृत छोटी 81 सदस्यीय विधानसभा होने के बावजूद पार्टी ने 2024 के चुनाव में राजद को 6 सीटें आवंटित की है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाने के बाद राजद के एक नेता को मंत्री पद दिया। हालांकि राजद के मौजूदा रुख और सहयोग की कमी को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव में अकेले लड़ने के लिए मजबूर है। जेएमएम ने आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य अपने पदचिह्न का विस्तार करना और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना है। इस संदर्भ में पार्टी बिहार चुनाव में भाग लेने से पीछे हटने के लिए इच्छुक नहीं है। अब तक जेएमएम को महागठबंधन की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की सभी प्रमुख बैठकों से बाहर रखा गया है और आगामी जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए रणनीति बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में पार्टी एकलत चलो का रास्ता अपनाने की संभावना है। तेज प्रताप ने किसे कहा जयचंद्र, लालू यादव को लिखी चिट्ठी। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों गंभीर राजनीतिक और पारिवारिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अनुष्का यादव के साथ कथित रिश्ते को लेकर विवादों में घिरे तेज प्रताप को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया। अब तेज प्रताप ने पहली बार इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक होकर पोस्ट लिखते हुए अपने माता पिता से सार्वजनिक रूप से संवाद किया। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहे हमेशा। वहीं तेज प्रताप ने कहा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वाले तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी है और बाहर भी। शर्मिष्ठा पनौली कौन है? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया। पुणे की 22 वर्षीय लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनौली को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली एक पोस्ट वायरल होने के बाद यह घटना हुई। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो ने एक धार्मिक समुदाय और पैगंबर मोहम्मद का
कथित तौर पर अपमान करने के लिए व्यापक प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जबकि पनौली ने बिना शर्त माफी मांगी और सामग्री को हटा दिया। शर्मिष्ठा पनौली पुणे लॉ यूनिवर्सिटी में लॉ की छात्रा है और इंस्टाग्राम पर एक उभरती हुई प्रभावशाली व्यक्ति है जिनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलने के कारण उन्हें पहचान मिली। 14 मई 2025 को उन्होंने एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर के जवाब में एक वीडियो पोस्ट किया जिसने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के रुख पर सवाल उठाया था। क्लिप में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चुप रहने के लिए बॉलीवुड हस्तियों की तीखी आलोचना की, जो हमले के बाद एक बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया थी। पनौली का वीडियो, जिसे शुरू में एक राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर बनाया गया था, जल्दी ही विवादों में घिर गया। कई दर्शकों, खास तौर पर भारत और विदेशों में मुस्लिम समुदायों से ने कहा कि उसने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। इस पर तुरंत और तीव्र प्रतिक्रिया हुई। #अरेस्ट शर्मिष्ठा जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और कथित तौर पर उसे बलात्कार और मौत की धमकियां मिली। पोस्ट को हटाने और अगले दिन माफी जारी करने के बावजूद मामला पहले ही कानूनी रूप से बढ़ चुका था। उन्होंने 15 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैं बिना शर्त माफी मांगती हूँ। जो कुछ भी लिखा गया है वह मेरी निजी भावनाएं हैं और मैंने कभी जानबूझकर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहा। फिलहाल कानूनी कार्रवाई के चलते पनौली न्यायिक हिरासत में है और इसके साथ ही एक राष्ट्रीय चर्चा भी चल रही है जिसके थमने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।